हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड जो फंक्शन है वो एक इंटीजर को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा और उस इंटीजर के प्राइम फैक्टर्स को प्रिंट करने का काम करेगा। सो गाइज, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि बेसिकली एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें एक इंटीजर एज ए आर्ग्यूमेंट है और उसके प्राइम फैक्टर्स हमें प्रिंट करने हैं। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डेवलपर C++ शुरू किया। देखिएगा, अगर आपको इफ एल्स लूप्स वगैरह इनमें दिक्कत है तो पहले वो कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए इस प्रोग्राम को समझने के लिए। नाउ हम फाइल में आए, न्यू सोर्स फाइल। सो ये हमारे पास एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट हो गई है। सो गाइज, ये जो हमने न्यू फाइल क्रिएट करी है, सबसे पहले हम इसमें हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो stdio.h int main return 0, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसे हम सेव कर देते हैं। नाम हमने दे दिया print प्राइम फैक्टर्स एंड सेव एज टाइप कर दिया सी सोर्स फाइल। नाउ हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारे फंक्शन को मेन फंक्शन से पहले। ठीक है, मेन में हम लोग क्या करेंगे, एक n वेरिएबल ले रहे हैं। इस n में हमने वैल्यू इनपुट लेनी है। तो मेन में इनपुट लेने के लिए हमने मैसेज दे दिया एंटर एन इंटीजर का। ठीक है गाइस, नाउ स्कैनफ फंक्शन से हमने वैल्यू इनपुट करवाई n में। ठीक है, इसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं प्रिंट प्राइम फैक्टर्स। n को हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया यहां पे। दैट्स इट। अब ये प्रिंट प्राइम फैक्टर फंक्शन हमें जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, जहां मैंने कमेंट डाला है उसके नीचे आया मैं, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं। रिटर्न टाइप हमने रखा void। देखिए, किसी भी नंबर के फैक्टर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं और हमें पता है कि फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करा नहीं सकता डायरेक्टली। तो फैक्टर्स को मैं रिटर्न ना करवा के इस फंक्शन में ही प्रिंट करवा रहा हूँ, इसलिए रिटर्न टाइप रख दिया हमने void, क्योंकि रिटर्न नहीं करवा रहे। नाउ हमने फंक्शन को नाम जो दिया वो प्रिंट प्राइम फैक्टर्स, एक वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो एक इंटीजर v मैंने ले लिया जिसमें n की वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगी। नाउ सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना दिए। जैसे मैंने एक i वेरिएबल ले लिया जिसको मैं लूप चलाने के लिए यूज करूंगा। एक ही सफिशिएंट है और वेरिएबल की नीड नहीं है। अब इसके बाद हमने मैसेज दे दिया एंटर नहीं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ %d are as follows। इसके बाद हमने एक लूप सेटअप किया। देखिए, फैक्टर जो भी निकलेगा वो कहाँ से स्टार्ट होएगा, हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड। 2 से हम शुरू करते हैं। फैक्टर्स निकालते कब तक हैं, जब तक नंबर हमारा, नंबर क्या है हमारे पास, v है, अभी बड़ा हो 1 तक, तब तक। अब इसमें भी हमें टेस्ट क्या करना है, इफ v रिमाइंडर i बराबर है 0 के, दैट मीन्स i एक फैक्टर है किसका, v का। तो यहां पे हम printf से प्रिंट करवा देंगे किसे, i को, और उसके बाद v बराबर v डिवाइड बाय i करते जाएंगे। अगर फैक्टर नहीं है तो i को हम इंक्रीज कर देंगे 1 से। ठीक है गाइज, नाउ इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवा लेते हैं। रन करवाने के लिए हम एग्जीक्यूट ऑप्शन में गए, कंपाइल चूज किया हमने,
कोई एरर यहाँ पे नहीं है। नाउ हम एग्जीक्यूट में गए, रन चूज किया हमने, एंटर एन इंटीजर का मैसेज आया। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 प्रिंट होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ माइनस, ये क्यों आ रहा है, देखिए फैक्टर्स तो सही प्रिंट हो रहे हैं लेकिन ये गलती क्यों हो रही है, ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ परसेंट डी आर एज फॉलोज, इसमें परसेंट डी की जगह क्या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो वो हमने नहीं दिया है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, v की, यहाँ हमने डाल दिया v। तो ये सिंटैक्स एरर भी नहीं थी, उसने गार्बेज वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दी परसेंट डी की जगह। नाउ फिर से हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, एक बार रन किया हमने, एंटर एन इंटीजर, मैंने दिया 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर एज फॉलोज 2 and 3। सो गाइज ये रिजल्ट तो आ गया। डोंट वरी अबाउट दिस लॉजिक, अभी देखो मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हम इसे फिर से रन करवाएंगे, आउटपुट स्क्रीन को भी हमारा साइड में रखेंगे और उसी के साथ मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा। सो व्हाट आई डू, मैं गया फिर से एक बार रन में, इस स्क्रीन को मैं छोटा कर लेता हूं ताकि साइड बाय साइड दोनों विंडोज हमें विजिबल हो। नाउ मैंने यहां पे इनपुट दिया 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 2। अब ये काम कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से चालू होता है, मेन फंक्शन से। सो कंट्रोल मेन फंक्शन में आया, n एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, देन ये printf एग्जीक्यूट हुआ, एंटर एन इंटीजर का मैसेज, ये मैसेज आ गया हमारे सामने, एंटर एन इंटीजर। उसके बाद में जो इनपुट के लिए कर्सर ब्लिंक कर रहा था वो इस स्कैनफ के कारण कर रहा है। मैंने 8 टाइप किया है, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा वो 8 किस में जाके स्टोर हो जाएगा, n में, ठीक है ना। अब ये 8 n में जाके स्टोर हो गया। इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर होकर के कहाँ आ रहा है, ये यहां से फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट प्राइम फैक्टर्स, और n को हमने पास किया, तो कंट्रोल ट्रांसफर होकर के यहां पे आ गया प्रिंट प्राइम फैक्टर्स एंड v में वैल्यू आ गई 8। देन इस फंक्शन के अंदर i एक वेरिएबल क्रिएट होएगा, ये बैकग्राउंड की प्रोसेस है। इसके बाद में मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 आर एज फॉलोज, ठीक है गाइज। इसके बाद i की वैल्यू होगी 2, कंडीशन टेस्ट हुई v ग्रेटर देन 1 है क्या, ट्रू है कंडीशन। v में हमारे पास पड़ा था 8, i में पड़ा है 2, तो ये if की कंडीशन चेक हुई, 8 रिमाइंडर 2 बराबर 0 है क्या, तो 2 का भाग 8 में जा रहा है क्या, जा रहा है, दैट मीन्स 2 जो है 8 का एक फैक्टर है। if के अंदर आया, i की वैल्यू प्रिंट हो गई 2, v इक्वल टू v डिवाइडेड i, तो v की वैल्यू हमारे पास 8 थी, 8 बटा 2 कितनी रह गई, v की वैल्यू 4। अब लूप में इंक्रीमेंट वाली जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सीधा वापस कहां जाएगा, कंडीशन पे। v ग्रेटर देन 1 है क्या, ट्रू है। लूप में आया, v रिमाइंडर i बराबर है क्या 0 के, बिल्कुल है, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है 4, 4 रिमाइंडर 2 बराबर 0, मतलब 2 एक फैक्टर है 4 का। फिर प्रिंट हो गई i की वैल्यू, दैट मीन्स 2 प्रिंट हो गया दोबारा से। फिर v बराबर v डिवाइड बाय i, 4 बटा 2 रह गया, v में हमारे पास 2। नाउ फिर से इंक्रीमेंट पार्ट पे कुछ भी नहीं है, तो कंडीशन वाले पार्ट पे क्या चेक हुआ, v ग्रेटर देन 1 है क्या, ट्रू है कंडीशन। लूप में आ गया, v रिमाइंडर i बराबर है क्या 0 के, v की वैल्यू 2, i की वैल्यू भी 2, v भी 2 है, i भी 2 है, सो 2 रिमाइंडर 2 आ गया 0, कंडीशन ट्रू। फिर से इफ में आया, i की वैल्यू 2 तीसरी बार प्रिंट हो गई, देन 2 डिवाइड बाय 2 हो गया 1, सो v अपडेट होकर ये कितना रह गया है 1। अब कंडीशन चेक हुई, v ग्रेटर देन 1 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि v की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब ये v ग्रेटर देन 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो 1 पे आके अपना लूप टर्मिनेट होना चाहिए, तो ये लूप की कंडीशन फॉल्स, लूप यहाँ पे खत्म। अब इसके बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कंट्रोल वापस मेन में आएगा, मेन में रिटर्न 0 लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब एंटर प्रेस करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये मैंने एंटर प्रेस किया, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 आर एज फॉलोज 2 2 2, यही मैंने जो लॉजिक एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं अपने। सपोज दैट हम एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं एंड वैल्यू देखते हैं हम 6 के लिए। सो मैंने इसे रन किया, अगेन n एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, सबसे पहले printf से एंटर एन इंटीजर का मैसेज आया, scanf %d एड्रेस ऑफ n,
इस बार सपोज मैंने इनपुट दिया 6, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। प्रिंट प्राइम फैक्टर्स कॉल होगा, n की जो वैल्यू 6 है वो v में जाकर के स्टोर हो गई। इंटीजर i वेरिएबल क्रिएट हो गया, मैसेज प्रिंट होगा इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर एज फॉलोज, ये मैसेज बन जाएगा। i की वैल्यू 2, नाउ कंडीशन चेक होगी v ग्रेटर देन 1 है क्या, v में क्या पड़ा है 6, कंडीशन ट्रू है। अब चेक हुआ v रिमाइंडर i बराबर है क्या 0 के। v की वैल्यू हमारे पास 6 है, i की 2 है, तो 6 रिमाइंडर 2, 6 रिमाइंडर 2 बराबर 0 की कंडीशन ट्रू। नाउ वैल्यू ऑफ i विल बी प्रिंटेड, i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, तो i का मान कितना प्रिंट हो गया 2। फिर v बराबर v डिवाइडेड बाय i, 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया हमारे पास 3। सो v अपडेट होकर के कितना हो गया है, अब फर्स्ट स्टेप में 3 हो गया है। कंट्रोल जाएगा इंक्रीमेंट पार्ट पे, वहां कुछ नहीं है, तो अब कंट्रोल आएगा कंडीशन वाले पार्ट पे। यहाँ पे टेस्ट हुआ v ग्रेटर देन 1 है क्या v 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ट्रू है, लूप में आया। इफ की कंडीशन टेस्ट हुई, v रिमाइंडर i बराबर है क्या 0 के। सो नाउ यहाँ पे v की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, i की वैल्यू क्या है 2, 3 रिमाइंडर 2 कितना है हमारे पास 1, 1 बराबर है क्या 0 के, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स। सो अब एल्स पार्ट में आया, हमने गुणनखंड या प्राइम फैक्टर निकालते टाइम बचपन में सीखा भी था। अगर 2 फैक्टर नहीं होता था तो हम 3 से ट्राई करते थे एंड सो ऑन बढ़ते जाते थे। तो i की वैल्यू बढ़ गई हो जाएगी 3। फिर से लूप की कंडीशन पे गया क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे तो कुछ था नहीं। चेक हुआ v ग्रेटर देन 1 है क्या, ट्रू है क्योंकि v में 3 पड़ा है। इफ की कंडीशन टेस्ट हुई, v की वैल्यू भी 3 है, i की वैल्यू भी 3 है, v भी 3 है, i भी 3 है, तो 3 रिमाइंडर 3 आ गया 0, ये कंडीशन ट्रू। दैट मीन्स 6 का एक फैक्टर 3 भी है। इफ में आया, i की वैल्यू प्रिंट हो गई 3, देन v इक्वल टू v डिवाइड बाय i, 3 डिवाइड बाय 3, v की वैल्यू अपडेट होके 1। नाउ लूप की कंडीशन टेस्ट हुई, v ग्रेटर देन 1 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंट्रोल लूप से बाहर आया, यहाँ पे ये फंक्शन ही खत्म हो गया है पूरा। तो वापस कंट्रोल मेन में आया, यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है, दैट मीन्स अपना प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आउटपुट आ जाएगा हमारा जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर एज फॉलोज 2 and 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर एज फॉलोज 2 and 3। सो गाइज, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना समझ आया होगा फंक्शन के थ्रू। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव ए नाइस डे।